नमस्कार, मैं अमित पांडे ज्योतिषी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं। विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो रही है। विक्रम संवत 2083 की शुरुआत सभी के लिए कैसी रहेगी? यह नया संवत्सर रौद्र संवत्सर के रूप में जाना जाएगा उत्तर भारत में। वहीं पराभव नाम संवत्सर इसका होगा जो दक्षिण भारत के पंचांग में है। इस संवत्सर की कुल अवधि 13 महीने है। 13 महीने इसलिए है क्योंकि 17 मई से 15 जून तक अधिक मास मलमास लग रहा है, मतलब एक महीना इस बार बढ़ रहा है। अगर हम राजा और मंत्री की बात करें नए संवत्सर की, तो राजा बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल हैं। बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, मंगल साहस के देवता हैं, तो ज्ञान और साहस का योग बना रहे हैं। नए वर्ष का आरंभ जो अंग्रेजी तिथि है 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हो रही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिसको गुड़ी पाड़वा या आप नवरात्र का पहला दिन भी कहते हैं। अब चूंकि नए साल की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति के दिन से हो रही है, इसलिए इस साल के जो राजा हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं, जिससे जब राजा बृहस्पति हो वर्ष का, संवत्सर के अधिपति बृहस्पति हों, तो शिक्षा, धर्म और आर्थिक गतिविधियों में, समाज में, राष्ट्र में तेजी हो। लेकिन मंगल मंत्री हैं तो मंगल के प्रभाव से राजनैतिक उठापटक, गर्मी का प्रकोप बढ़े, बम बारूद की अधिकता हो। चूंकि मंगल अग्नि कारक ग्रह है, अग्नि को प्रधानता देने वाला ग्रह है, तो अग्नि वर्षा हो, अग्नि बढ़े, अग्नि तत्व की प्रधानता हो, मिसाइल बम ये सब आपको देखने को इस वर्ष संवत्सर 2083 अर्थात 2026 और मार्च 2027 तक देखने को मिलेगा। ये तो बात हो गई नए संवत्सर रौद्र संवत्सर 2083 की। अब हम अपने मूल विषय पर लौट के आते हैं। मूल विषय क्या है हमारा? नवरात्र। हम चूंकि माता जगदम्बा दुर्गा के सभी भक्त हैं और हम नवरात्र में विधि विधान से भगवती की आराधना करते हैं। नवरात्र के पहले दिन क्या करें, चौकी, कलश और घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, ये सब बताता हूँ। 19 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं। माँ दुर्गा का आगमन इस साल डोली पालकी पर हो रहा है। क्यों? गुरौ शुक्रो च दोलायाम, अर्थात जब गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र का पहला दिन आए तो माता का आगमन दोलायाम, दोलायाम मतलब पालकी, डोली कहा जाता है संस्कृत में। तो चूंकि गुरुवार को हो रहा है इसलिए माता का आगमन डोली पर हो रहा है। और प्रस्थान किस पे हो रहा है? हाथी पर। क्यों? बुध शुक्रे दिने यदि सा विजया गजवाहना शुभ वृष्टि करा। पालकी पर माँ दुर्गा का आना और इस बार हाथी पर जाना। पालकी पर आएंगी और हाथी पे जाएंगी, क्योंकि शुक्रवार के दिन अगर अंतिम दिन हो नवरात्र का तो माता का जो प्रस्थान है वह हाथी पर होता है। अब वैसे तो दुर्गा माता का आगमन पालकी पे मध्यम शुभ माना जाता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता है जितना गज पे माना जाता है या जितना अन्य वाहनों पे माना जाता है, जितना नौका पे माना जाता है। अब माँ दुर्गा चूंकि पालकी पे आ रही तो अपने भक्तों के हर कार्य को सिद्ध करेंगी। नवरात्र का अंत शुक्रवार को हो रहा है। शुक्रवार को माँ दुर्गा हाथी की सवारी करती हैं, जो सुख, सौभाग्य और मान सम्मान में वृद्धि करेगा। अर्थात जो नवरात्र 9 दिन पूर्ण करेंगे, जब माता की पूर्णाहुति प्रदान करेंगे, उसके बाद उनके जीवन में शुभता, समृद्धि, संपन्नता आएगी। इस साल 2026 में चैत्र के नवरात्र में किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है, मतलब कोई तिथि हानि नहीं है। नवरात्र के 9 दिन पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहे हैं, जो 27 मार्च 2026 को आखिरी 9वीं तिथि अर्थात सिद्धिदात्री का दिन होगा। नवरात्र में घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है वो बता देता हूँ। मैंने अपने बुद्धि से 3 शुभ मुहूर्त शोधे हैं, वो आपको बताता हूँ। तो पहला जो शुभ मुहूर्त है नवरात्र का वह मीन लग्न है कलश स्थापना का। मीन लग्न कब है? मीन लग्न
19 मार्च को सुबह 6:53 से लेकर के 7:43 तक है। 6:53 से 7:43 तक मीन लग्न में अगर आप स्थापना करते हैं तो मीन लग्न दुष्प्रभाव लग्न है, अच्छी मानी जाती। इसमें आप घट स्थापना सूर्योदय के बाद सुबह सुबह आप कर सकते हैं। दूसरा, जो मैं जितना ज्योतिष पढ़ा हूँ, जो मुझे लगता है कि सबसे उत्तम लग्न मानी जाती है स्थिर लग्न, जैसे वृषभ हो गया, कुंभ हो गया, सिंह हो गया, उसमें जो वृषभ लग्न है, जो सर्वोत्तम लग्न है कलश स्थापना का नवरात्र में, वो 19 मार्च को गुरुवार के दिन सुबह 9:18 से लेकर के 11:14 तक। यह बहुत महत्वपूर्ण समय, इसको नोट कर लीजिए। 9:18 से लेकर 11:14 तक। अब इसमें अमृत की चौघड़िया भी मिल जाएगी, क्योंकि अमृत की चौघड़िया कब है? 9:32 से लेके 11:01 सुबह तक। तो मतलब आपको डबल लाभ मिल रहा है। एक तो चूंकि वृषभ लग्न है, स्थिर लग्न है, दूसरे अमृत काल की चौघड़िया भी मिल रही। अमृत सर्वोत्तम माना जाता है, जो भी कार्य करें उसका फल अच्छा ही होगा। और दूसरा जो ये मुहूर्त है, इसके अलावा एक मुहूर्त और जो कि आप सुने होंगे, जिसको कहा जाता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त जो है उसका टाइमिंग 12:05 दोपहर से लेकर के 12:53 तक, 12:05 से 12:53 तक यह सबसे अच्छा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहने वाला। इसमें भी आप कलश स्थापना माता का कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भी अच्छा माना जाता है दोपहर के समय। तो ये आपको कुल 3 मुहूर्त प्राप्त हो गए। मीन लग्न का मुहूर्त, वृषभ लग्न का मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त। तो 3 में से किसी भी मुहूर्त में आप कलश स्थापना करिए, माता की मूर्ति की स्थापना करिए, प्रतिमा की स्थापना करिए और अपने नवरात्र व्रत का शुरुआत करिए, नवरात्र पूजन की शुरुआत करिए। सब मुहूर्त अच्छे हैं, जिसमें आपको सुविधा हो उस मुहूर्त का आप चयन करिए। माँ दुर्गा की कैसी मूर्ति नवरात्र में आप अपने घर में स्थापित करें? नवरात्र की पूजा विधि कैसी होनी चाहिए? माँ दुर्गा की मूर्ति कैसी होनी चाहिए? इन बातों को आपको हम बताते हैं। माता की जो मूर्ति आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, उन मूर्ति की जो हाथ है वो 8 हाथ होने चाहिए। अष्टभुजा माता को कहा जाता है। 8 हाथों वाली मूर्ति ही घर में माता की स्थापित करनी चाहिए। 8 हाथों में माता ने आयुध धारण किए हुए हों। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघान चूलम भुसुंडिम शिरम शंखम संधत्तिम करैस्त नयनाम सर्वांग भूषावृताम। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुखमंडल एकदम सौम्य होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ऐसी मूर्ति का चयन करें। माता दुर्गा की प्रतिमा का मुख कभी भी उग्र रूप लिए नहीं होना चाहिए। उग्रता ठीक नहीं होती है मूर्ति की। माँ दुर्गा के मस्तक पर चंद्रमा, शशि शेखर चंद्रमा का निवास होना चाहिए, चंद्रमा का चिन्ह होना चाहिए। माता की जो मूर्ति स्थापित की जाती है, उन माँ दुर्गा की मूर्ति का चयन करते समय एक बात जरूर ध्यान रखें कि माँ दुर्गा का जो वाहन है, जो सिंह है, उसका मुख बंद होना चाहिए। ऐसी मूर्ति की उपासना सुख, समृद्धि, शांति देती है। सिंह का मुख अगर खुला है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह रौद्र रूप है। यह संहार के स्वरूप सिंह का, केसरी जो माता का वाहन है सिंह, उसका मुख अगर खुला है तो यह रौद्र रूप माना जाता है। आपके घर में पहले से ही अगर माता दुर्गा की कोई मूर्ति है तो नई मूर्ति न खरीदे। ध्यान रखिए वो मूर्ति खंडित ना हो। घर में 3 दुर्गा प्रतिमा, 3 दुर्गा के चित्र, 3 जगदम्बा की फोटो नहीं स्थापित करने चाहिए। मैक्सिमम 2 आप रख सकते हैं। 10 अंगुल या अधिक से अधिक 12 अंगुल अपने अंगुली से इसे नाप लीजिए। इसे 4, 8, 4, 12। ये जो 12 अंगुल की बात कही, ये अंगुल मतलब ऐसे 1 अंगुल ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे 12 अंगुल तक की मूर्ति आप अपने हाथ से नाप करके इतनी बड़ी ही, इतने ही आकार की अपने घर में माता की मूर्ति रखें। इससे बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माँ दुर्गा की खंडित या टूटी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। नवरात्र की पूजा की तैयारी कैसे हो? नवरात्र की पूजा से पहले कैसे आप घर को शुद्ध करें? माँ दुर्गा को कैसे आप अपने घर में स्थापित करें? ये सब बातें आपको बताता हूँ। माता की मूर्ति स्थापित करने से पहले अपने घर को शुद्ध जरूर करें। और ये कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ। गंगा जल तांबे के लोटे में डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप फूल ले लीजिए और फूल से उस गंगा जल को आप अपने घर में छिड़काव करिए। छिड़काव अपने घर के द्वार से लेकर के पूरे घर में आप करिए। नवरात्र में माता दुर्गा की स्थापना जो आप कर रहे हैं उनकी मूर्ति की, वह पूर्व दिशा में करें। पूर्व दिशा मतलब उनकी पीठ पूर्व में हो, उनका मुख पश्चिम दिशा में हो।
कुछ लोग जो सन्यासी हैं, जो गृहस्थ नहीं हैं, वो उत्तर दिशा में भी स्थापना कर सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ हैं, जो परिवार वाले हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, वो केवल और केवल पूरब दिशा में ही मूर्ति की स्थापना करें। वो पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ना करें। ये साधना के विशिष्ट नियम हैं। वो अलग अलग जो खटकर्म हैं उसके हिसाब से किया जाता है। तो आप जब भी माता की मूर्ति की स्थापना करें तो माता की स्थापना पूरब दिशा में करें। मतलब आप जब पूजा करें तो आपका मुख पूरब की तरफ हो और माता का मुख पश्चिम की तरफ हो। माता की मूर्ति की स्थापना आम की लकड़ी की चौकी पे या चंदन की लकड़ी की चौकी पे करनी चाहिए। वैसे चंदन की लकड़ी की जो चौकी होती बहुत शुभ है, अगर वह नहीं है तो उसके अभाव में आम की लकड़ी की चौकी आप ले सकते हैं। माता दुर्गा की मूर्ति आप चौकी पर स्थापित करें। इसके साथ आपको और क्या रखना है, मूर्ति जब आप रखें माता की तो उसके साथ साथ छोटे या बड़े अपने हिसाब से जो है चौकी का चयन करें और उस पे आप जो है माता की चौकी के साथ साथ महालक्ष्मी, माँ काली और माँ दुर्गा, ये देखिए तीन जो देवियाँ हैं, जिसे आप कहिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों की स्थापना करनी चाहिए। आप जब पूजा करें तो माता का मुख पश्चिम, आपका मुख पूरब की तरफ हो और तीनों देवियों की स्थापना एक साथ करनी चाहिए। प्रधान मूर्ति दुर्गा की होगी, उनके साथ साथ आप जो है सुपारी के रूप में दाईं ओर महाकाली और माता दुर्गा के मूर्ति की बाईं ओर माता सरस्वती के प्रतीक के रूप में 2 सुपारी आप किसी दोने में, किसी कटोरी में चावल भर के उसके ऊपर वो सुपारी रख के लाल टीका और अक्षर सूत्र लपेट के रखें। तो मतलब आप समझिए महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती या दुर्गा, महाकाली और माँ सरस्वती की स्थापना ये, क्योंकि तीनों देवियों की पूजा कही जाती है। ये सत, रज, तम तीनों गुणों का प्रतीक है, त्रय शक्तियाँ कही गई हैं। इसके साथ साथ आप नव दुर्गा की भी स्थापना कर सकते हैं, नव सुपारी के रूप में, जो प्रथम शैलपुत्री हो, द्वितीय ब्रह्मचारी हो, जो तीसरी चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी है, सिद्धिदात्री हैं। ये नव सुपारी के रूप में नव शक्तियों का भी आप आवाहन उसी चौकी के ऊपर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अखंड ज्योत भी अगर आप जलाएं तो बड़ी अच्छी बात है, तो अनुष्ठान में यह शक्ति को बढ़ाता है। अखंड ज्योत की पूजा चौकी के आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। दक्षिण पूर्व दिशा में रखी अखंड ज्योति पर अगर आप जलाते हैं तो घर में सुख समृद्धि लाती है, हर नकारात्मक ऊर्जा से परिवार की रक्षा करती। जैसे जैसे वह ज्योत जलती वैसे वैसे आपकी दरिद्रता, आपका भय, आपका दुख उस दीपक के साथ जल जाता है। नवरात्र में जो लोग हर रोज हवन करते हैं उनको हवन कुंड भी दक्षिण पूर्व दिशा में या अपने पूजा कक्ष के मध्य में रखना चाहिए। इसके अलावा एक घी का दीपक ये रोज सुबह शाम जलाना चाहिए। एक तो प्रधान दीपक अखंड दीपक हो गया और एक रोज आप जब सुबह शाम पूजा करें तो छोटा ही सही घी का दीपक रोज जलाएं। कलश भी चौकी के सामने रखना चाहिए। यहाँ देखिए 2 कलश है। अगर आप मूर्ति रख रहे हैं तो केवल एक कलश रखिए जिसको वरुण कलश कहा जाता है, इसमें जल भर के रखा जाता है। अगर आप मूर्ति नहीं रख रहे हैं तो आप एक प्रतिष्ठा कलश रखेंगे और एक वरुण कलश रखेंगे, 2 कलश। लेकिन चूंकि मैं ये मूर्ति विधान बता रहा हूँ तो यहाँ एक ही कलश होगा जो तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में जल भर के उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उस पर अच्छा सूत्र लपेटे, तांबे के या पीतल के लोटे में जल भरें, 5 सुपारी डालें, लौंग डालें, इलायची डालें, अक्षत, इत्र, दुर्वा और माँ लक्ष्मी के प्रतीक के स्वरूप में एक सिक्का भी उसमें जरूर डालें उस पात्र में, लोटे में। और जब उसमें आप जल डालें तो निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के जो चरणों से माता गंगा निकली हैं, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन नदियों का ध्यान करें। तांबे या पीतल के कलश में जल के साथ फूल डालें, कलश में जल और फूल के साथ दुर्वा भी डालें, कलश में जल, फूल, दुर्वा के साथ कुसा, अक्षत, ये तमाम जो वस्तुएं हैं इन सामग्रियों को डालें और उस कलश को माता दुर्गा की जो मूर्ति आपने जिस चौकी पे रखी है उसके सामने आप रखें। और कैसे इसको और विशिष्ट बनाएं अब ये बताता हूँ। तो ये तो हो गई कलश की तैयारी। लेकिन कलश जब आप मिट्टी के ऊपर रखें तो उसमें अशोक या आम के पत्ते उस कलश में डालें, उसके उस लोटे को, उस कलश को ढक दें और ढकने के साथ उस जो ढक्कन है उसके ऊपर चावल रखें और चावल रखने के साथ साथ उस पर एक नारियल स्थापित करें। नारियल पर लाल कपड़ा या रक्षा सूत्र कलावा लपेट दें, उस पर स्वास्तिक या ओम का आप निशान बनाएं और इस कलश में 9 दिनों तक माता की शक्ति
शक्ति विराजमान होती है। और इस तरह से कलश स्थापना जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवती जगदम्बा की कृपा आप पे रहेगी। 9 दिनों तक आप पूजन करेंगे तो आपके ऊपर जगदम्बा कृपा बनी रहेगी। अब जो पूजन में सबसे प्रधान है दीपक। कहा जाता है कि यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तव सुस्थिरो भव। ये दीपक के बारे में है। दीपक आपके कर्म का गवाही होता है। तो दीपक कैसे जलाए ये आपको हम बताते हैं। नवरात्र में तेल का दीपक अगर आप जला रहे हैं तो क्या करें, और घी का दीपक जला रहे हैं तो क्या करें, अब ये आपको बताता हूँ। नवरात्र में घी का दीपक माता दुर्गा के दाहिने हाथ में और साधक के बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित करें। तिल के तेल का दीपक माता दुर्गा के बाएं हाथ और साधक के दाहिने हाथ की तरफ रखें। घी के दीपक में खड़ी रुई की बत्ती लगानी चाहिए और तिल के तेल के दीपक में कलावे वाली बत्ती लिटा करके जलानी चाहिए। घी का दीपक पूजा पाठ करने के लिए जरूरी है। तिल का दीपक किसी खास मनोकामना के लिए जलाया जाता है। घर में दीपक जलाने से मकान का अग्नि कोण मजबूत होता है। वैसे तो दीपक जलाने से सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं, सभी प्रकार के जो भी रोग दोष हैं नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दीपक की जो लौ होती है वो हमारे पाप को समन करती है, हमारे दुखों का नाश करती है। अब नवरात्र के कुछ नियम हैं वह भी बता देता हूँ जल्दी। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र में कुछ चीज़ों को खाना वर्जित कहा गया है। जैसे नवरात्र में मांसाहार नहीं करना चाहिए, नवरात्र में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, इसके सेवन से बचना चाहिए। तामसिक भोजन करने से साधना करने वाले साधक के जीवन में बाधा उत्पन्न होती है और ये तामसिक भोजन बाधक होते हैं, मन को बेचैन करते हैं। तामसिक भोजन करने से मन में विकार आते हैं, मन तामसिक हो जाता है। नवरात्र में सत्व गुण सद्गुण बढ़ाने वाले भोजन का प्रयोग करना चाहिए। राहु केतु के आधिपत्य लहसुन और प्याज का भी आप परित्याग करें नवरात्र के महीने में। नवरात्र में मूली भी खाने से परहेज करना चाहिए। प्रायः लोग व्रत में खाते हैं लेकिन नहीं खाना चाहिए। मूली राहु ग्रह से संबंधित है, इसलिए इसका परहेज करना चाहिए। इसका सेवन करने से रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है, जो सत्व गुण को रोकती है और आपके तमोगुण को बढ़ाती है, पूजा पाठ में बाधा उत्पन्न करती है। नवरात्र में जब आप फलाहार बनाएं तो उसमें हींग का प्रयोग न करें। हींग भी उत्तेजक वर्धक मानी जाती है, इसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। नवरात्र में बासी भोजन कदापि न करें। फलाहार जो बनाएं वो तुरंत बनाएं और तत्काल उसको ग्रहण करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार ऐसा करने से मन में पवित्रता आती है अगर आप नियम से रहते हैं। और माता दुर्गा की उपासना में चमड़े के बेल्ट या चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का सामान का प्रयोग न करें। ऐसे आसन पे ऐसे किसी बिस्तर का चयन न करें। नवरात्र में कौन सी देवी की पूजा किस दिन करनी है, नवरात्र की 9 देवियों का कौन सा दिन कब है ये बता देता हूँ। 19 मार्च को पहला नवरात्र है, कलश स्थापना माता शैलपुत्री का दिन है। 20 मार्च को दूसरा नवरात्र है, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। 21 मार्च को तीसरा नवरात्र है, माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी, चंद्रघंटा का दिन है। 22 मार्च को चौथा नवरात्र है, माँ कुष्मांडा की पूजा होगी, उनका दिन है। 23 मार्च को 5वां नवरात्र का दिन है, माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 24 मार्च को छठा नवरात्र का दिन, माता कात्यायनी का दिन, उनकी पूजा होगी। 25 मार्च को 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन, माता कालरात्रि की पूजा होगी। 26 मार्च को 8वां दिन, माता दुर्गा की जो दुर्गाष्टमी है, कालाष्टमी कही जाती है, उनका दिन है, महादुर्गा की पूजा होगी। 27 मार्च को 9वां दिन सिद्धिदात्री का दिन है। यह सिद्धि देने वाली माता की आखिरी स्वरूपा है, सिद्धात्री की पूजा होगी। और इसी दिन चूँकि चैत्र की राम नवमी भी मनाई जाती है, इसी दिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है चैत्र नवमी के दिन शुक्ल पक्ष की। तो 27 मार्च दिन शुक्रवार को रामनवमी भी मनाई जाएगी। भगवान का राम जन्म भी इसी तिथि के दिन हुआ था। उम्मीद है ये नवरात्र और नए संवत्सर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। हमें दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।